Excellence in Pedagogy Award. Well, hi ho. It means you're an excellent teacher. And that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved. ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? 11:04-5 पर अरुण सर की क्लास छूटी थी, उसके बाद मैं चीजें मैनेज कर रहा था। मतलब कहने का है कि पीडीएफ में कुछ गड़बड़ हो गई थी, अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको भी सही करवाया जा रहा है। तो अभी जितनी है उससे काम चलाते हैं। तो पहले ये बताइए वॉइस क्लियर है? पहले तो एक बार कॉमेंट करके बता दो क्या वॉइस क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो कल आपका एग्जाम है, उससे पहले कंप्लीट पेपर मैं आपको कराने वाला हूं आज। बिल्कुल एज इट इज वो पेपर कराने वाला हूं जैसा कि आपको मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में आएगा। चाहे वो पीओ आरआरबी पीओ का पेपर हो, बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी जो लगी। ऐसे आरआरबी क्लर्क में जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, शायद आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ही पेपर आपको कल सुबह की शिफ्ट में मिल जाए। तो पहले बता दीजिए क्लियर है आवाज? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम सभी लोगों के लिए कल का दिन आप में से बहुत खास है और कल सभी लोग सफल होना चाहते हैं कि मेरा एग्जाम निकल जाए किसी तरीके से, है ना? तो क्या सफलता का कोई सीक्रेट है? एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा आपके दिमाग में आए। काफी सारे लोगों ने तो सुन भी रखी होगी, है ना? 1 से 1.5 मिनट की स्टोरी होगी। देखो होता क्या है, लगता तो ऐसे ही है। एक बहुत बूढ़े व्यक्ति से एक लड़के ने पूछा, आपकी इतनी उम्र हो गई है, इतना पैसा है, नाम है, आप तो सब कुछ अपनी जीवन में हासिल कर लिया। एक बूढ़े व्यक्ति से एक लड़के ने पूछा कि भाई आपके पास तो सब कुछ है, पहले के जमाने में तो कितना आसान रहा होगा, ना कोई कंपटीशन था, ना इतने लोग पेपर देते थे, आराम से सिलेक्शन हो जाता होगा। तो बूढ़े व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और कहा, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। बूढ़े व्यक्ति ने उसको देखा और कहा, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। तो लड़के ने कहा, तो मुझे भी बताइए अपनी सफलता का सीक्रेट। तो मैं बताता हूं क्या हुआ। उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के को नदी के पास ले गया। वो बूढ़ा व्यक्ति उसको नदी के पास ले गया, नदी के अंदर ले जाने लगा। जब पानी काफी ऊपर आ गया तो उसने उस लड़के का सिर पानी में डुबो दिया। लड़का तड़पने लगा। जब लड़के की हिम्मत टूट गई तो उस व्यक्ति ने उसके सिर को पानी से बाहर निकाल दिया और पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें क्या चाहिए था? जब आप पानी के अंदर थे तो आपको क्या चाहिए था? लड़के का जवाब था, सांस। किसी भी तरह मेरे को सांस चाहिए थी जिंदा रहने के लिए। तब उस व्यक्ति ने कहा, सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता, यह तो तुम्हारे सपने की शिद्दत पर निर्भर करता है कि तुम सफल होंगे क्या नहीं। तुम सफल होंगे क्या नहीं। जिस तरह तुम्हें सांस चाहिए थी, जिस दिन इतनी शिद्दत से अपने सपने में लगा दोगे तो उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह स्टोरी बहुत पुरानी और मैं इसको पहले भी सुना चुका हूं, पर मैंने इसमें कुछ चेंज किया था। वो चेंज किया था कि जब वो बूढ़ा व्यक्ति उसको नदी के अंदर ले गया था, उसने उसको नदी के अंदर उसके सिर को डुबो दिया। अब वो डूबने लग गया। तो उसने हाथ पैर लगाए, चिल्लाने की कोशिश की, बूढ़े व्यक्ति ने उसको बाहर नहीं निकाला। जब थोड़ा और ज्यादा दिक्कत आने लगी तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को 2-4 लात घूंसे मारे और अपने आप को छुटा लिया। और कहा, तुम क्या कर रहे थे? मैं तो तुमसे मदद मांगने आया था, तुमने तो मुझे ही डुबा दिया। तब उस व्यक्ति ने बताया, ये मेरे वर्डिंग्स हैं, क्या बताया? जिस तरीके से आपने जब कोई उपाय नहीं बिचा तो आपने क्या किया? आपके लिए क्या जरूरी हो गया? मुझे हटाना, पानी से बाहर निकलना। तो आपने वो जो दायरा था उसको तोड़ दिया। दायरा क्या तोड़ दिया? मुझे हटा दिया। तो जिस दिन इतनी डेडिकेशन, इतना पैशन जितना आपने अपनी जान को बचाने के लिए लगाया था, सब कुछ भूल गए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस एक ही लक्ष्य है, पानी से बाहर निकलना। जिस दिन अपना सारा ध्यान डाइवर्ट होने की जगह एक जगह लगा दोगे, उस दिन सफलता मिल जाएगी।
तो एक उसके बाद एक मोटिवेशन लाइन, लड़ने से डरता है तो आज अपने लक्ष्य के लिए अपनी परिस्थितियों को भविष्य से लड़ा दे। लड़ने से डरता है तो आज अपने लक्ष्य के लिए अपनी परिस्थितियों को भविष्य से लड़ा दे। जाग कर परिश्रम, लगा दे जोर, क्योंकि वो सपना ही क्या हुआ जो तेरी नींदें ना उड़ा दे। वो सपना ही क्या हुआ जो तेरी नींदें ना उड़ा दे। तो मैंने कोशिश की आपको मोटिवेट करने की, आपको फोकस होने की, कि आपको ध्यान देना है अपने पेपर पर, अपने लक्ष्य पर, बाकी किसी पर फोकस नहीं करना है। जब आपका सारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित होगा तो आउटपुट ज्यादा निकल कर आएगा। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। अपने माइंड को फिलहाल फोकस रखना है अपने लक्ष्य की तरफ। तो पेपर की तरफ चलते, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा आज का मोटिवेशन। तो फिर स्टार्ट करें आज का जबरदस्त पेपर। तो एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लगा, फिर स्टार्ट करते हैं आज का पेपर और उड़ाते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। चलिए तो स्टार्ट करते सेशन को। मैं टाइमर लगाता हूं। टाइमर आजा भाई जल्दी से। क्या हो गया इसको आज? रुको भाई। अरे यार चल जा। चलो स्टार्ट करते टाइमर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहां गया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, और मैंने कल भी बताया था करना क्या होता है, ठीक है। मैंने कल भी कहा था 10 सेकंड मौज करने के लिए नहीं होते हैं, 10 सेकंड अच्छे से इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं। आपने क्या देखा? पहला क्वेश्चन 8 मेंबर हैं, स्क्वायर में है, तो आपने जब स्टोर करना है तो क्या करना है, याद है ना? आपने क्या करना है, ऐसे लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर, बात खत्म हो गई। खुद बताइए हर बच्चा इसे समझ जाएगा ना? अपनी हैंड राइटिंग तो समझ ही जाएंगे, किसी और को नहीं समझाना। हैंड राइटिंग के नंबर नहीं है ये, केवल आपके लिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर वाला। जब आप बाद में आएंगे लास्ट में तो ये आपको हेल्प करेगा, सही है। जब आप लास्ट में आएंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। और मैं एक वीडियो और सोच रहा हूं 7 बजे करने की, ठीक है, जिसमें मैं वो 7 पॉइंट्स बताऊंगा। कोशिश करूंगा जो ध्यान रखने कंपलसरी हो, जो ध्यान रखने कंपलसरी हो, वो 7 पॉइंट्स बताऊंगा 7 बजे। आज 7 पॉइंट्स बताऊंगा जो जरूरी है कल के एग्जाम में अपने आप को फोकस रखने के लिए, या कल के एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए जरूरी 7 पॉइंट होंगे। कोशिश करूंगा 7 बजे आज एक वीडियो करूं जो आपके लिए पढ़ाई वाली तो हो गई, पढ़ तो अब लिए जितना पढ़ना था, अब तो एग्जीक्यूशन का समय है। तो शायद वो छोटी छोटी चीजें जिसे पीओ में बताई थी शायद आपके काम आ जाए। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट समय शुरू होता है अब 25 सेकंड का समय मैक्सिमम। टाइम अप। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ, फास्ट। फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। देखिए सी से जे की बात कर रहा है, सी एरा, जे एरा, सीरीज ब्रेक, नमस्ते। ई से ए की बात कर रहा है, ए एरा, ई एरा, सीरीज ब्रेक, नमस्ते। क्या सी ई जे ए कॉमन है? कॉमन तो कोई नहीं है, नाइदर नॉर। शायद 10 सेकंड लगेंगे लेकिन फिर भी मैंने 30 सेकंड ही दिए, एक नॉर्मल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाइए जल्दी जल्दी उड़ाओ, फटाफट फटाफट।
फास्ट। 25 सेकंड बहुत है यार, बहुत है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। फास्ट आंसर बताइए। प्रीति, यादव जी, निधि, ऑप्शन सेकंड बोथ, रचित बोथ, शालू बोथ, निशांत बोथ। मैक्सिमम आंसर आ रहा है बोथ। ट्राई कर लेते हैं, ये फ्री के नंबर बट रहे हैं, अगर हमने कटवा दिए ये भी नंबर तो बेकार है, सब मामला खराब है। एल ग्रेटर इक्वल्स टू सी, एल ये रहा, सी का ये रहा, कॉमन टर्म पी है, एल ग्रेटर इक्वल्स टू पी, पी बराबर सी, राइट हो गया भाई। एल ग्रेटर इक्वल्स टू पी, पी बराबर सी, राइट। नेक्स्ट कह रहे एच ग्रेटर एस, तो एच ग्रेटर पी, पी ग्रेटर एस, तो एच ग्रेटर एस हो गया भैया। एच ग्रेटर पी है, पी ग्रेटर एस है, तो एच ग्रेटर एस हो गया, राइट हो गया। क्लियर है, पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, दोनों आपके राइट हैं। मैं आपको एक चीज फोकस करता हूं जिससे आपका कंसंट्रेशन और बढ़ जाए, सुनिएगा। कल के पेपर के दो ही तरीके हो सकते हैं और तीसरा कोई पैटर्न नहीं है। कल के पेपर के दो ही तरीके हो सकते हैं बस, तीसरा कोई पैटर्न नहीं होगा। या तो 4 पजल आएंगी और 20 मार्क्स का छोटा काम आएगा, इजी वाला, जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे। या तो 4 पजल आएंगी, 20 नंबर का छोटा काम आएगा। पहला सेगमेंट यही बनता है। अब इसमें चाहे इनइक्वालिटी ले लो, स्लॉग ले लो, सीरीज ले लो, कोडिंग ले लो, डायरेक्शन डाल दे, किसी में ऑर्डर रैंकिंग डाल दे, ब्लड रिलेशन डाल दे, और 4 पजल दे दे, कोई भी XYZ जो सिखाई गई है आपको। या फिर यहां पर एक पजल बढ़ा देगा किसी सेट में और यहां एक नंबर कम कर देगा, मतलब एक नंबर का मतलब है 5 नंबर का छोटा काम कम कर देगा। दो ही पैटर्न बनते हैं, आप दोनों के लिए तैयार रहें। मैंने शॉर्टकट में इसको खत्म किया, डिटेल में डेली डेली बताया जा रहा है। या तो 4 पजल आएंगी और 4 20 नंबर का छोटा काम आएगा, या आपकी 5 पजल आएगी और 15 नंबर का छोटा काम आएगा। आपकी पजल केवल एक आएगी जो सॉलिड होगी बस, जैसे कि मैंने कल आपको सिखाया था, याद है ना? एक बार कमेंट करके बता दो, याद है जो मैंने कल बताया था? तो जरा याद होगा तो आगे जरूर हो जाएगा काम आपका। तो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, याद होगा मैंने जैसे कल बताया था और काफी लोगों ने एग्री भी किया था, यस सर, कि पीओ में भी ऐसा ही हुआ था सर। काफी लोगों ने एग्री भी किया था कि यस सर, पीओ में भी ऐसे ही हुआ था कि 3 पजल सीधी सीधी हो रही थी, एक ही टफ थी। तो टफ से आपको डरना नहीं है, टफ का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कुछ। यस सर, भूल कैसे सकते हैं, सही बात है। हाँ, 3 में से एक, 4 में से एक ही पजल अच्छी आएगी, बाकी नॉर्मल होंगी। और वो भी याद होगा आपको, जरा एक बार कमेंट करके बता दो चांसेस क्या है, कौन से नंबर की पजल सबसे अच्छी होगी, क्या चांसेस है बताओ, क्या चांस है? कल भी मैंने बताया था, रीजन है, देखो साइकोलॉजिकल गेम होता है। 4 पजल में इस वाली को टफ देने का उसका फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है। क्यों? आप शायद वहां तक पहुंच ही ना पाओ, उस गेम में फंस ही ना पाओ। तो 99.9% चांस है जो पहले वाली पजल हो वो ही ज्यादा आपको फंसाए। ठीक है, सही है। पहले वाली या अगर 1% हुआ तो दूसरे वाली, बस और कुछ नहीं। चलो उड़ाते हैं इसको। आपसे क्या बोला गया है? आंसर नाइदर नॉर आएगा, एक बार चेक कर लेते क्यों आएगा। भाई ई से सी, ई किधर है? ये रहा। सी किधर है? ये रहा। कॉमन टर्म डब्ल्यू, ई से डब्ल्यू ही नहीं जा पा रहे तो वहां कैसे जाएंगे? यू से बी, यू से डब्ल्यू ही नहीं जा रहे तो बी तक कैसे जाएंगे? कॉमन कुछ भी नहीं है, नाइदर नॉर टिक करो, निकल लो। नाइदर नॉर टिक करो और निकल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। याद रखिएगा, आज शाम 7 बजे 7 पॉइंट्स लेकर आऊंगा जो आपकी सफलता का शायद दरवाजा खोले। कोशिश रहेगी मेरी, पूरी स्टोरी बनाकर लेकर आऊंगा जिससे आपको मोटिवेट कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं कि भाई इन पॉइंट्स पर फोकस रखोगे शायद कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, कुछ पॉइंट्स नंबर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, बताओ क्या करने वाले हो? क्या करने वाले हो? सही रहेगा तो शाम को मोटिवेशन भी हो जाएगा, 10 सेकेंड बस। तो आप कहीं स्टोर कर लीजिएगा। कैसे स्टोर करोगे? ऐसे स्टोर करोगे, देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्वेश्चन नंबर ये जो भी है 9 है शायद, तो ऐसे स्टोर करोगे 4 into 2, समझ में आ गया है, मंथ वाले में होगा, या 2 into 4 जो आपने अपने अकॉर्डिंग बनाया हो। आपने पहला क्वेश्चन ऐसे लिखा अपनी कॉपी पर जो रफ शीट मिली है कि स्क्वायर है,
आपने 9 बना दिया 4 into 2, तो जिसमें आप कंफर्टेबल ज्यादा होंगे पहले वो करना पड़ेगा आपको। सही बात है, बाद में आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो डिफरेंस पैदा करती हैं बाकी लोगों और आप में। चलिए नेक्स्ट, उड़ाइए 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 उड़ाइए। 30 सेकंड का समय, उड़ाइए फास्ट। और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। टाइम अप। फर्स्ट सेकंड, आइदर नाइदर बोथ। फास्ट। ओनली सेकेंड 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 सेकेंड, नाइदर नॉर। चलिए आइए देखते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल जी आर ओ, ऑल ए आर बी, ऑल जी आर ओ, फ्यू ओ आर ए। अच्छा, तो इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं, फ्यू ओ आर ए। तो ये वाली लाइन यहां तक पहुंच गई, यहां तक नहीं। पहला बोल रहे सम बी इज जी, क्या कुछ बी जी है? नहीं। दूसरा बोल रहा है ऑल ए आर जी इज ए पॉसिबिलिटी, तो यस, सारे ए चाहे तो जी के घर जा सकते हैं, बिल्कुल राइट। ओनली सेकंड ट्रू आना चाहिए, देखो। हाँ, ओनली सेकंड ट्रू आ रहा है, डायग्राम भी देख लो एक बार। भाई ऑल ए आर बी और ऑल जी आर ओ, फ्यू ओ आर ए कह रहा था, फ्यू ओ का ही हिस्सा हमने रिलेट किया है, ओ का इसने किया, जी और ए का रिलेशन नहीं है, ना ही जी और बी का रिलेशन है। देख लीजिए एक बार और। जी से बी के बारे में कुछ नहीं पता, कैंसिल। ए से जी के बारे में कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी पूछा इसलिए राइट कर दिया, ओनली सेकेंड ट्रू। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, समय शुरू करते हैं आप। फास्ट, थोड़ा ताबड़तोड़ बैटिंग करो, जल्दी 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 जल्दी। एवरेज टाइम टू सॉल्व रीजनिंग पेपर विदाउट पजल 1 ईयर, क्योंकि 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्या पता सीईटी में पेपर में पजल ना दे, क्योंकि पजल के बिना पेपर सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, पेपर क्रैक करना, सॉरी। तो 1 साल लगेगा, शायद सीईटी में ना दे, पजल कम दे, लेकिन फिलहाल तो कोई चॉइस नहीं है आपके पास, पजल ना सॉल्व करें ऐसा। फास्ट, नन नन नन। देखते क्या आंसर है। आंसर नन नहीं है बेटा, फर्स्ट है। नो आर इज के, कोई भी आर के नहीं है। दूसरा ईच मतलब ऑल, ऑल जी आर के। तीसरा फ्यू ओ आर आर। पहला सम ओ कैन नेवर बी के, तो भाई सम पार्ट ऑफ ओ कैन नेवर बी के, बिल्कुल सही है, राइट तो है। ऑल ओ आर जी इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं, ये वाला पोर्शन जाने से मना कर देगा। ओनली फर्स्ट ट्रू, केवल फर्स्ट ट्रू है, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अब जिन लोगों ने सेकंड भी कर दिया, कुछ लोग यहां कह रहे नन है, कुछ लोग कह रहे फर्स्ट है। देखो भाई, नो आर एस के नेगेटिव है यहां से ही, ईच मतलब ऑल, ऑल जी आर के, फ्यू ओ आर आर। पहले यहीं आ जाओ, क्या सारा ओ वहां जा सकता है? भाई इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी ना, और इसने पहले ही कह दिया नहीं वहां नहीं जाना, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, तो पहले तो इसको नमस्ते कर दो। ये कैन नेवर भी होता है बेटा, डेफिनेट में नेगेटिव, कह रहे कुछ ओ कभी वहां नहीं जाते। हाँ राइट तो है, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन शायद इस टाइप का। समय शुरू करते हैं, आप फास्ट उड़ाइए। क्वेश्चन चेंज था, अच्छा अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे, परेशान मत हो।
अच्छा कॉन्क्लूजन उल्टा लिखा है, चलो चेक कर लेंगे। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया भैया, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है समझ गए समझ गए समझ गए आप क्यों कर रहे हैं, ऑप्शन ही गड़बड़ लिखा है, समझ गए। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। नो आर इज के और ईच जी इज के, नो आर इज के, ईच जी इज के, फ्यू ओ इज आर, चेक करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम के कैन नेवर बी ओ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये बात नहीं मालूम, हटाओ। ऑल ओ आर जी इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी बिल्कुल बात सही है आपकी, ये भी वहां नहीं जाएगा, हटाओ। नन फॉलो, इसके हिसाब से नन फॉलो सही है, और हमने क्या गड़बड़ कर रखी थी, यहां सम के की जगह यहां हमने कर दिया था सम ओ कैन नेवर बी के, इसलिए आंसर हमारा अलग था। ठीक है, अब तो क्लियर है भाई, अब तो परफेक्ट है, अब परफेक्ट है। हमने क्यों कर रखा है, क्योंकि हमने यहां बदल रखा है। सही, आगे बढ़े, अब चलिए आगे, अब सही है बिल्कुल, यस सर, अब ठीक है। चलो तो इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं, पता लगा कुछ गड़बड़ ही हो। ऑल टी आर ई, नो ई इज डी, और ओनली सी इज डी, मतलब ऑल डी आर सी। पहला बोल रहे सम डी इज टी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ डी टी के घर जा पाएंगे, आप बताइए भाई। डी ने यहां जाने से ही मना कर दिया, तो वहां कैसे जाएगा, नमस्ते, हटाओ। ऑल सी आर ई इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सी को इसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी, इसने पहली कह दिया नहीं जाएंगे यहां पर, जब नहीं जाएंगे तो हटाओ। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, अगेन नन फॉलो। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। नन फॉलो, पहला भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। चलिए, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इसमें, बाकी तो मुझको इसमें चलो अब नहीं पूछ रहे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करने वाले हो, नंबर ऑफ बॉक्स। भैया 6000 बच्चे अप्रॉक्स देख रहे हैं, फटाफट फटाफट लाइक करो और आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको भी क्या करने वाले हो, ऑर्डर रैंकिंग लिख लेना जरूर, 6 मेंबर ऑर्डर रैंकिंग, 2 क्वेश्चन है, स्किप। अच्छा एक चीज बताओ, थोड़ा समझदारी दिखाना, ये इतना बड़ा दिखने में क्वेश्चन कहां गया, ऑर्डर रैंकिंग का, ये पजल जैसा ही तो लग रहा है, और इस पर 2 नंबर छोड़े गए हैं। तो स्ट्रेटेजी ये कहती है, अगर कुछ छोड़ने का मन हो रात में कह रहा हूं बाद में, लास्ट में, तो इसी को स्किप करना फायदे में रहेगा। यस और नो भाई, 2 नंबर के लिए हम प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं, इससे बढ़िया पजल ही सॉल्व कर लेंगे। ये मेरी एडवाइस है, और आपकी चॉइस, आप उसको फॉलो करें नहीं करें। नेक्स्ट, ये लीजिए, नहीं तो वही वाला है, फिर से आ गया अनसर्टेन, सिर्फ पजल ही पजल नजर आ रही है। सर कैसा पेपर बनाए हो, सारा पजल ही पजल नजर आ रहा है। नेक्स्ट, चलिए उड़ाइए क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट उड़ाइए फिर आगे बढ़े। चलो भैया टाइम आप, आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट। जल्दी 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 फास्ट। नन नन नन, कोई भी नहीं आ रहा। नीलम कह रही है एक आ रहा है, शैलजा, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। अच्छा एक चीज और देख लेना, ऑप्शन ए कर रहे हो नन, या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, थोड़ा ध्यान से। ये ऑप्शन बी 1, थोड़ा ध्यान से एक बार कमेंट कर दो, ए बी या ई, ए बी या ई, क्योंकि सी और डी तो नहीं कर रहे हैं लोग। ए बी या ई, जल्दी से फास्ट गाइस। और ये क्लर्क में आएगा,
क्लर्क में 5 नंबर की सीरीज पक्का आएगी, ठीक है, इस बात को याद कर लीजिएगा आप। क्लर्क में 5 नंबर की सीरीज जरूर आएगी। सीरीज का मतलब है 3 डिजिट नंबर हो, 3 लेटर वर्ड हो या मिक्स सीरीज हो, तीनों में से एक जरूर आएगा पक्का 100%। जल्दी बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन ई? चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसको। चलिए देखते हैं कितने ऐसे ई हैं जिनके प्रीसीडेड बाय वॉवेल, जिनके पहले वॉवेल है और बाद में डी है। तो मैं ऐसे चेक नहीं करूंगा वॉवेल ईडी, नहीं, मैं ईडी चेक करूंगा। ईडी, ईडी कहीं है तो उसके पहले वॉवेल चेक करूंगा। ईडी के पहले वॉवेल नहीं, हटाओ। नमस्ते कर दो। कहीं पर भी ऐसा नहीं है तो आंसर आएगा नन, कोई नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, नन, कोई भी नहीं है ऐसा। नन ऑफ दीज कब आता? नन ऑफ दीज बच्चे कब आता? नन ऑफ दीज तब आता जब मान लीजिए पहले ऑप्शन में भी लिखा होता। नन ऑफ दीज कब आता? जब यहां मान लीजिए लिखा होता 5, यहां लिखा है 5, तब आता नन ऑफ दीज की। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया आपने जो हम ऑप्ट कर लें, ठीक है। फिलहाल कौन सा ऑप्ट करोगे? नन। नेक्स्ट, ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना आपके एग्जाम में, तो अच्छे से कीजिए इनको, थोड़ा दिमाग लगा के, फास्ट। फास्ट फास्ट फास्ट। टाइम बहुत देर का, आप जल्दी से आंसर बताओ, फास्ट। ऐसे 5 क्वेश्चन हैं तो अच्छे से कर लेना। अभी आंसर क्या कर रहे हो? 3 3 3 5। अरे वाह, क्या कर रहे हो? 3 कर रहे हो, 5 कर रहे हो? ध्यान से देखो कितने ऐसे इवन नंबर हैं, ओके, जिनके प्री का एग्जाम होता है पहले, प्रीसीडेड बाय इवन नंबर, जिनके पहले भी इवन है और बाद में ऑड है। इवन इवन ऑड चेक कर लो, इवन इवन ऑड, ऑड, फिर से ऑड, ऑड, ऑड। 1 2 3 4 5, भैया 5 जगह ऐसी है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर आना चाहिए। कुछ लोग इसको भी नन कर रहे थे, पता नहीं क्यों कर रहे थे। कुछ लोगों को 3 ही मिल पाए, पता नहीं क्यों मिल पाए। भैया इवन इवन ऑड मिल गया, इवन इवन ऑड मिल गया, इवन इवन ऑड मिल गया, इवन इवन ऑड मिल गया और इवन इवन ऑड मिल गया और आपको नंबर पूरा मिल गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये लीजिए फटाफट उड़ाइए इसको भी। 20 सेकेंड मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। फास्ट भाई, ये क्वेश्चन आएंगे, पीओ में नहीं आए तो इनके 100% चांस है क्लर्क में आने के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4 टू द राइट ऑफ 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। राइट और लेफ्ट प्लस हो जाते हैं, 16 हो गया। किधर से काउंट करोगे? लेफ्ट हैंड से। 4 8 12 16, ये आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। टिक करिए, निकल लीजिए। हिंदी में पढ़ोगे तो और सिंपल है। कौन सा तत्व बाएं छोर से 12वें के दाएं, बाएं छोर से 12वें के दाएं फोर्थ है, मतलब बाएं छोर से 16वां। 4 8 12 और 16, 16 पर 8 आएगा, ऑप्शन नंबर 3।
टिक करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, फास्ट। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से। जल्दी जल्दी फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दो, उड़ाते हैं। टाइम आप आंसर बताओ, थोड़ा डिफरेंट है, जल्दी से। देखो मैंने कहा 5 नंबर 5 क्वेश्चन डालेगा इसके, और 5 नंबर में आपका अब ये है कि आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, और फिर मैं बताता हूं आपको कौन सा इसमें से कंफ्यूज करने वाला है और क्या फर्क पड़ेगा इसका। चलिए आंसर तो आपके 3rd भी आ रहे, 5th भी आ रहे हैं, देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने वैसे सही भी किया है। देखिए है क्या, कह रहे 4 ऑफ द 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट, और एक ग्रुप बना रहे हैं एंड सो फॉर्म ए ग्रुप। कौन सा वाला है जो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है, मतलब ये कह रहा है कौन सा वाला अलग है। ऑड वन आउट ढूंढने के लिए बोल रहा है आपसे। आपने देखा Z और W, Z ये रहा और W उधर से फर्स्ट है, Z इधर से फर्स्ट, W इधर से फर्स्ट। आगे गए हम 6 और G, 6 इधर से थर्ड, G इधर से थर्ड। समझ में तो आ गया लॉजिक। D और X, यहां 5 यहां 5, चलो सही है। Q और C, यहां 8, तो यहां C नहीं सॉरी कॉपीराइट, यहां पर भी 8। अब यहां 4F, तो यहां 10, लेकिन यहां नहीं है, तो ये गलत हो गया। कौन सा वाला डिफरेंट हुआ आपका, कौन सा वाला डिफरेंट हुआ आपका? ऑप्शन नंबर 5। एक बार कमेंट कर दो कितने बच्चों का सही आया ये वाला, कितने बच्चों का ये सही आया, जरा एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। आप गैप चेक करते घूम रहे हैं भाई, गैप नहीं, ये अलग पता नहीं कौन सा डिफरेंट है। मैंने क्या यूज किया देखो लॉजिक, पता नहीं आप क्या कर रहे हो। 3 क्वेश्चन पूछेगा इसमें बेसिक, 2 क्वेश्चन पूछेगा ट्रिकी, एक तो ऑड वन आउट और एक फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। एक फिल इन द ब्लैंक, यही दोनों क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा टाइम भी लेंगे और मिस्टेक की चांस भी इन्हीं में है। तो ये भी दोनों देख के कर लेना, हवा में मत करना। ये सीरीज नहीं है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क कि आप सीरीज ढूंढ रहे अच्छा गैप कितना कितना है, नहीं, ये सीरीज नहीं थी, ऑड वन आउट था। कौन सा उन सब में अलग है। समझ में आ रहा है पॉइंट? फिर से सुन लीजिए, मैंने गाइडेंस भी दे दिया है, देख लो एक बार लिखा क्या है। मैंने ये नहीं पूछा व्हाट विल कम नेक्स्ट, मैंने ये नहीं पूछा व्हाट विल कम नेक्स्ट इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क कि तुम सीरीज लगाते घूम रहे हो ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा है सीरीज तो मैंने तैयार कर दी है 5, बताओ इनमें से इसके अकॉर्डिंग कौन सी बिल्कुल अलग है। तो ये अलग है, यहां पर 4 और F का कॉम्बिनेशन उतना नहीं है जो होना चाहिए जिसे बाकी में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। ये लीजिए भैया, छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से क्वेश्चन ऐसे आए थे ना आपके पीओ में, पीओ प्री में ऐसा एक क्वेश्चन था। आरआरबी पीओ प्री में जल्दी से आंसर करो। 2 क्वेश्चन देता था वो छोटे छोटे, उड़ाइए। फास्ट। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। आप क्या करते हैं, मैं आंसर देख लेता हूं। वेरी गुड वेरी गुड। देखो तरीका क्या है, आपको अपनी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका यूज करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है।
वॉवेल में +2, ठीक है, कॉन्सोनेंट में -1, ठीक है, एक वर्ड दे दिया। फिर आपसे यह भी कहा गया था पीओ में भी अरेंज करना है उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तब बताना है फोर्थ फ्रॉम राइट। भैया फोर्थ फ्रॉम राइट है 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बड़ा यही है, सेकंड बड़ा ये है, थर्ड बड़ा ये है, तो फोर्थ इन दोनों में से ही आएगा, एम ही आएगा ना। तो एम कॉन्सोनेंट है, -1 कर दो, नमस्ते कर दो, इसको कह दो जाओ मौज करो। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, असेंडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है ना, तो अल्फाबेटिकल में लगाओगे तो राइट साइड सबसे बड़ा वाला ही रहेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एम, एम को -1 कर दो, एल आ जाएगा, हो जाएगा काम खत्म। क्लियर है? सही है। तो आपका एल आंसर करिए। देखिए आपको क्वेश्चन दिखने में कितना भी घुमा रहा हो, अगर आपकी रीडिंग स्किल मजबूत है, अगर आपकी रीडिंग स्किल मजबूत है और आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग पावर है, आप में अंडरस्टैंड कर पा रहे, समझ पा रहे हैं, तो शायद आपका रेंज है अपने आप ही बढ़ जाएगा, आपकी रेंज अपने आप ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ये क्या आ गया? अभी तो एक क्वेश्चन बच रहा था शायद, कितने क्वेश्चन हो गए थे? 32, 33, 34 से। चलिए इसको उड़ाइए, तो 1.5 मिनट का समय है। इसका आंसर नहीं, मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए। पीओ में बार बार 5 नंबर का पूछा गया है, तो जो सिखाया है उस तरीके से उड़ाना। पूरे 5 नंबर चाहिए, फास्ट, पूरे 5 नंबर। जल्दी उड़ाओ, फिर पजल सॉल्व करते हैं। चलिए भाई टाइम अप। बस मैं इसी में समझ जाऊंगा कि आपने कितना कर लिया। सच सच बताइए, बाकी चीजों को मारो गोली, क्योंकि अब तो इतना 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 आपको पावरफुल कर दिया इसमें कि आपको डर लगता ही नहीं। सच बताओ, अब पहले वाली फीलिंग तो नहीं आती ना कि गलत भी हो सकता है? सच बताइए, बाकी तो होता रहेगा। क्वेश्चन तो आपने कर लिया, मुझे पता है सही होगा 100%। मुझे ये बताओ, पहले वाली फीलिंग तो नहीं आती कि टाइम भी लग जाएगा और सर क्या पता मैं गलत कर लूं? यस और नो? ऐसी फीलिंग तो नहीं आती ना? तो जवाब है नो। यस और नो? फीलिंग नहीं आती ना ऐसी नेगेटिव वाली कि अब शायद मैं गलत कर लूं, शायद टाइम लग जाए, ऐसा तो नहीं लगता ना बिल्कुल भी? हमने पीओ में हर एक दिन किया है, एग्जाम में हर बार आया है, तो वो चीजें जो हम इंप्लीमेंट करते हैं जब एग्जाम में आती है तो हमारी पावर डबल हो जाती है कि अच्छा यही तो मुनीष सर सिखाते थे, यही आ गया। जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सही बात है? यस सर, नहीं आती तो आंसर भी नो ही है। कभी बाकी लोग जो कभी कभी देखते हो सोच रहे हो नो नो कैसे कह रहे हैं बच्चे, तो एक बार ये बता दीजिए कितने वर्ड है टोटल? टोटल वर्ड बताओ, मैं सॉल्व नहीं करा रहा, मैं तो पजल सॉल्व कराऊंगा। टोटल वर्ड बताओ कितने हैं? टोटल वर्ड, टोटल कितने वर्ड आ रहे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कॉन्फिडेंस आता है? यस सर, अब राइट। कितनी देर में कर लेते हो जिससे बाद में कभी कोई बच्चा देखे तो उसको प्रूफ मिल जाए? कितनी देर में सॉल्व कर लेते हो इसको ये बताओ। एग्जाम में भी करके आए होंगे, इतना ही टाइम लगा होगा, कितनी देर में कर लेते हो? डर ही नहीं है अब सर, हम सीधा लिखते चले जाते हैं सर। सॉरी, इसको नहीं लिखना, ऊपर तो इंडियन सर्टेन कोड लिखा है। आंसर आया था। कितने वर्ड है टोटल? टोटल वर्ड बताओ, टोटल वर्ड्स 10। चलो चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेना। 10 ही वर्ड है क्या? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। लखनऊ और मुंगेर में पॉसिबिलिटी आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ और मुंगेर में पॉसिबिलिटी, डायरेक्शन आ गया। क्या करना है आप देख लो, क्या करना है?
मैं आपके लिए क्वेश्चन लगाता हूं, आप इतने इसको सॉल्व भी कर लो। मैं जरा पीडीएफ चेंज करके दूसरी लगा रहा हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूरी जगह घेर रहा है। पजल वाले में ना ज्यादा समय ले रहा है। मैं जरा एक सेकंड देखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक मिनट रुको, मैं इसको आप इतने सॉल्व कर लो, मैं दूसरी पीडीएफ लगा रहा हूं जिसमें क्वेश्चन सही से आ जाए। आप सॉल्व करो, मैं पीडीएफ लगा रहा हूं दूसरी। रुकावट के लिए खेद है। इतने तुम चलो ये सुन लो। चलो कर लिया होगा तुम लोगों ने, रुक जाओ, पीडीएफ दूसरी चेंज की है मैंने, रुको। ठीक है भाई, दूसरी पीडीएफ लगाई है, उसमें क्वेश्चन जो थे ना पजल के थोड़े ज्यादा जगह घेर रहे थे। चलिए अब पजल उड़ाते हैं जैसे एग्जाम में आने वाली है। चलो पहली पजल ये रही आपके सामने, उड़ाइए। 2.5 मिनट का समय बहुत ज्यादा है, 2 मिनट से 2 से 2.5 उड़ाइए। पहला पजल 2 से 2.5 मिनट। बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस करिए फटाफट। सारी पजल सॉल्व करेंगे, इससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिले। अरे वो तो हो ही जाएगा, डायरेक्शन तो यार उसमें क्या है। 90 एंटी क्लॉक का मतलब है बेटा, क्लॉक मतलब घड़ी, एंटी मतलब घड़ी का एंटी। सही है, घड़ी का विपरीत। फास्ट। पजल को कितना टाइम देना है, जितना कम तुम दे सको। पैरामीटर नहीं होता, अगर तुम रेगुलर पढ़ रहे हो तो ये बात पूछते ही नहीं बेटा। पैरामीटर नहीं होता, जजमेंट होती है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन ही गलत है जो आपने पूछा है। आपके चैनल पर इतने व्यू कैसे आते हैं बेटा? हम अच्छा पढ़ाते हैं ना, इसलिए। चलिए टाइम अप बेटा। ये तो नया चैनल है, सही है, बैंकर्स वे। उड़ाते इसको, उड़ाते उड़ाते उड़ाते। 8 मेंबर हैं स्क्वायर में, कह रहे कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं। देखो क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है यहां पर कि आपको कुछ और करना ही नहीं पड़ता, इसलिए ज्यादा व्यूज आते हैं। ठीक है, जिसने भी पूछा था, आप देख रहे हैं ये ट्रिक आपने कहीं नहीं देखी होगी और आपको मजा भी आएगा। F इज फेसिंग C, इसका मतलब F अंदर देख रहा होगा, C भी अंदर देख रहा होगा। F इज फेसिंग C क्योंकि आमने सामने वाले तो एक ही तरफ देख रहे हैं। चलो, F इज फेसिंग C, 2 मेंबर्स बिटवीन D और G व्हेन काउंटेड राइट ऑफ G। हटाओ, ना D है हमारे पास ना G। E डज नॉट मिडिल ऑफ द साइड, E मिडिल में नहीं है तो E कॉर्नर पे होगा। ठीक है, सही। F इज नॉट नेबर ऑफ E बट नेबर ऑफ G। अब एक देखो, F इज नॉट नेबर ऑफ E बट नेबर ऑफ G, या तो इधर आएगा या इधर आएगा और आपका क्वेश्चन उड़ जाएगा। जैसे G आ गया तो ये आ जाएगा। 2 मेंबर है D और G के बीच में, जब G के राइट में काउंट करें, एक बार बताओ, G के राइट से काउंट करोगे तो 2 मेंबर आ पाएंगे? नहीं। हटाओ, बाहर वाला गलत हो गया, अंदर वाला सही हो गया। नमस्ते कर दो, कलर चेंज करो, उड़ाओ। एक ही डिफिकल्टी लेवल, एक था एक। ये क्लर्क है, मैंने एक हर्डल डाली है जो उड़ गई, बिना दिमाग लगाए उड़ गई। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। F इज नॉट नेबर ऑफ E बट नेबर ऑफ G, सही है। B और D इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, B और D इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, आ गए एक दूसरे के राइट में।
ए इज नॉट नेबर ऑफ जी बट एच इज नेबर ऑफ ए। भैया ए जी का नेबर नहीं है बट एच ए का नेबर है, खत्म हो गया, बचा हुआ यहां लिख देना, नमस्ते कर देना। ठीक है भाई, अंदर वाला डायग्राम सही है, बाहर वाला गलत है। आपको ये दिक्कत लगती थी आज से पहले, सर कैसे हम पॉसिबिलिटी लें, क्यों हम दो दो डायग्राम बनाएं। मैंने वो कलेश ही खत्म कर दिया कि लो मत बनाओ, मैं रिसर्च करता हूं तुम्हारे लिए, मैं रिसर्च करता हूं, तुम मत बनाओ, जो तुम्हें करना है वो करो। मैं आपके लिए रिसर्च करके एक नया डायग्राम ले आया जहां पर आपको दूसरा बिना बनाए दूसरा तैयार है। वाओ, ऑलरेडी एक के साथ एक फ्री तैयार है। बढ़िया लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एक बार फटाफट फटाफट, और जो नए आए होंगे उन्हें मजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा नहीं, ये तो हो गया था, और दूसरी पजल पर चलते हैं। ओहो, ये लीजिए पजल, मंथ बेस्ड पजल। समय शुरू करते हैं अब, उड़ाइए। 2.5 मिनट का समय, उड़ा दीजिए इसको भी। सर जिस लेवल की आपने पजल सिखाई है उस हिसाब से गुलाब जामुन है ये। चलो अच्छी बात है, आराम से खाओ तो गुलाब जामुन को। एफ कॉर्नर पे क्यों नहीं लिया अनुपम बेटा, काश तुम पहले पढ़ लेते तो ये बात नहीं करते। अनुपम अनूप कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम यार। देखो ये बस मुझे थोड़ा 1 सेकंड के लिए रुकावट के लिए खेद है, अब क्लास खराब मत करो। देखो तुम लोग, पहले मैं एक पॉइंट बता दूं, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ऐसे जब चीजें करते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बताओ ये बाहर तुम्हारे घर की तरफ देख रहा है, कहां से देखेगा तुम्हें, इसका फेस कैसे हो जाएगा सामने, एफ को यहां बना दोगे तो एफ इज फेसिंग सी, तो अंदर देखना पड़ेगा ना, तभी तो सी को देखेगा। यहां से कैसे देखेगा, यहां तो बाहर देख रहा है। बेसिक गाइडलाइन अब आपकी नहीं है, बेसिक ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप एग्जाम कल है, आज उसके सीखने का समय नहीं है। प्लीज आप प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए, जितने भी बच्चे नए हैं प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप पुरानी क्लासेस देखिए, वरना क्लास खराब होगी यार। ठीक है, आपको लगेगा सर बता नहीं रहे, पर अब बताने का वक्त भी नहीं है, अब गाड़ी निकल गई दिल्ली के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, इस समय नहीं है बच्चे वो बताने का, फिर भी मैंने आपके लिए समय निकालकर बता दिया। पुरानी वीडियोस देखो, बेटा 90 डिग्री होता है राइट और लेफ्ट, सर्किल होता है ना 360 डिग्री का। कलेश बहुत है जीवन में, सही कह रहे हो अभिषेक। अमित इसलिए डिफरेंट होता है, सोच डिफरेंट होती है ना इसलिए। आईबीपीएस का लेक्चर होगा आरआरबी क्लर्क के बाद। नाइन्टी डिग्री मतलब क्लॉक या एंटी क्लॉक, जब भी आप मूवमेंट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देर आर 8 मेंबर्स और अलग अलग महीने में इनका जन्मदिन है, जनवरी और मार्च में। डेट है 8, 15, 19, 23। 8, 15, 19, 23। 8, 15, 19, 23। ये लो, कौन सा महीना है, जनवरी और मार्च। चलिए क्वेश्चन क्या है, A19 of any of the given month, A19 of any of the given month, one member between A और H। अब देखो आप याद भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं याद करने के लिए एग्जाम में नहीं बैठे, आप लोग सीधा उड़ा दीजिएगा। 3 मेंबर बिटवीन H और B, H 1 2 3 B, H 1 2 3 नहीं आएगा, 1 2 3 B, H 1 2 3 B। चलो कह रहे एच सबसे पहले अपना बर्थडे नहीं मनाता, नमस्ते कर दो इस वाले चार्ट को, एक हर्डल खत्म। मुझे तो पहले ही पता होगा जब मैं घर से बनाकर लाया हूंगा क्वेश्चन, जब मैं सॉल्यूशन किया होगा
तब भी पता होगा कि H फर्स्ट पर है, कट जाएगा। पर नहीं, एग्जाम में नहीं पता लगेगा। तो आज आप इतनी भारी संख्या में यहां इसीलिए हैं क्योंकि वो फेथ जनरेट करवाया है मैंने आपका। जब एग्जाम में जाते हैं तो वैसी चीजें मिलती हैं जैसे मैं करवाता हूं, तो आप कर पाते, एग्जाम में वही परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं जो यहां पढ़ाया जाता है। आज से थोड़े दिन पहले एग्जाम के बाद लोग बहुत निराश हुए जो इधर उधर पढ़ते थे। आज सबसे ज्यादा यही क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है जो बताया जाता है वो केवल पिक्चरों में सही लगता है। हीरो आया, सबको मार के चला गया, चाहे 100 लोग थे चाहे 200। 20 बार क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैं बता दूंगा जादू लगेगा। लेकिन मैं आपको वैसे ही करवाऊंगा जैसा आप एग्जाम में करते हैं। मुझे तो शुरू में ही पता था कि H स्टार्टिंग में है, मुझे तो आगे वाले धारावाहिक भी पता है कि आगे स्क्रिप्ट क्या है। पर मैं आपको वो कराता हूं जो आप एग्जाम में करते हैं। आप भी सिंगल सिंगल लाइन या डबल डबल लाइन मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं 8 लाइन पहले पढ़ोगे फिर क्वेश्चन शुरू करोगे। समझ लो मेरा पॉइंट? तभी तो आपके एग्जाम में वही नंबर आएंगे जो यहां आते जेन्युइन तरीके से। सी सबसे आखिरी में अपना बर्थडे नहीं मनाता, हटाओ। 2 मेंबर H और C, H 2 मेंबर C मना कर रहा है, आखिरी में नहीं है। H 2 मेंबर C आखिरी में नहीं है। 3 मेंबर C और F, C 1 2 3 F, C यहां पर है तो F भी यहीं आएगा। D 23 तारीख को बर्थडे नहीं मना रहा, 23 को नहीं मना रहा, 23 को नहीं मना रहा तो D यहां मना रहा होगा। 23 को नहीं, 23 को नहीं, D यहां मनाएगा। कह रहे E का बर्थडे बिफोर D, यहां नमस्ते कर दो, ये सही हो गया। बचा हुआ यहां लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। सही है, बचा हुआ यहां लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। तो हम लोगों को तो पता ही होता है यार, देखो इतना हमें समझना पड़ेगा, बस बीइंग प्रैक्टिकल। मैं बता देता हूं आपको जब 2 बारी में ही क्वेश्चन याद हो जाता है, जैसे मैंने अभी स्क्वायर वाला कराया, आपको पता लग गया ना F फेसिंग C ऐसे आएगा। तो जब आपको 2 बारी में याद हो जाती हैं आधी चीजें, तो एज अ टीचर मैंने 4 बार सॉल्व किया होगा, मेरे को कंठस्थ याद हो गया होगा। ये कंठस्थ कहां पर क्या लिखा है, तो मेरे लिए बहुत इजी है आपको जादू दिखाना। तो मैं जादू नहीं दिखाता, मैं वही चीज दिखाता हूं जो एग्जाम में आप देख पाए। ठीक है, बस ये फर्क है। इसी बात के पैसे हैं ना, बाकी सब एक जैसे हैं, आपको बताइए। चलिए ये लीजिए बॉक्स वाला क्वेश्चन, उड़ाइए फटाफट फटाफट। सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बर्थडे वाला इजी होता है। भैया लाइक कौन पड़ोसी करेगा? और क्या, सही बात है, कंठस्थ याद हो जाता है। कर लिया इसको? चलो उड़ाते हैं, इसको भी उड़ाते हैं। 8 बॉक्स है, देखिए 8 बॉक्स हैं और एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। नंबर ऑफ बॉक्स अबव आई सेम बिलो ओ, आई के ऊपर ओ के नीचे बराबर है। आई और ओ एक दूसरे के नेक्स्ट रखे हुए हैं, तो बात ही खत्म हो गई। 8 7 6 5 4 3 2 1, आई और ओ एक दूसरे के नेक्स्ट रखे हुए हैं, तो यहीं आ सकते हैं ना, क्योंकि बराबर ऊपर और नीचे बराबर बराबर उन्हें। सही है। 4 और 5 पर कलर चेंज। अब मुझे याद है एक 3 चार्ट बनेंगे, एक कट जाएगा कि ऊपर नहीं आ रहा होगा इस चक्कर में। ठीक है, 2 बॉक्स आई और एन टॉप पर नहीं है, सही। लेकिन एग्जाम में आपको याद नहीं होगा, ये वाला हट गया, आई 2 मेंबर एन, आई 2 मेंबर एन नीचे भी जाएगा
और आई 2 मेंबर एन ऊपर भी जाएगा, यही बेहतर है आपके लिए। 5 सेकंड का इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 3 बॉक्स बिटवीन जे और एम, साइड में लिख लिया जे और एम 3 आएंगे या उससे भी ज्यादा। कह रहे जे नियर टू ओ, जे और ओ, जे और ओ, जे और ओ, सही है। कह रहे 1 बॉक्स आई और के, आई 1 बॉक्स के, आई 1 बॉक्स के, आई 1 बॉक्स के। आप बना सकते हैं जे और एम वाला, देखो जे 1 2 3 एम यहां नहीं, एम यहां, जे 1 2 3 एम यहां नहीं, आएगा ही नहीं, नमस्ते कर दो। जे 1 2 3 एम यहां नहीं, एम यहां, ओके। मैक्सिमम 1 बॉक्स बिटवीन जे और पी, जे और पी, जे और पी, सही है। पी बिलो एल, नमस्ते कर दो इसको, पी बिलो एल कर दो, राइट कर दो, निकल लो। एम अबव के, सही है, ये वाला सही आएगा, लेफ्ट वाला वही ठीक है। किस किस का सेम बना है जरा यस कर दो। यही बनेगा। आखिरी क्वेश्चन अनसर्टेन रो और कर लेते हैं, अनसर्टेन रो और कर लो। ऑर्डर रैंकिंग का मैंने डायग्राम दिया है, इसको और उड़ाओ, इसको और उड़ाओ और आंसर बताओ, इसको और उड़ाओ और आंसर बताओ। आई और एन एक दूसरे के नेक्स्ट बैठे थे ना बेटा, आई और एन एक दूसरे के नेक्स्ट बैठे थे, इसलिए फास्ट। आंसर बताओ उसका। तेरह मेंबर, अच्छा 22 13 13 13। प्रीति और प्रियंका के 13 आ रहे हैं, दीपशिखा 13, बिट्टू 13, आयुषी 13, 13 भी बहुत सारे आ रहे हैं। थर्टीन आ रहा है, 22 आ रहा है। आप देखो 13 राइट आंसर है, 22 जल्दी जल्दी कर लो फटाफट फटाफट, फिर मैं इसको सॉल्व करूं। फास्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आपने क्या किया और होना क्या था। कुछ मेंबर बैठे रो में, 6 मेंबर ए और आई, ए 1 2 3 4 5 6, आई 1 2 3 4 5 6 ए, सी थर्ड राइट ऑफ ए, सी थर्ड राइट ऑफ ए। 3 मेंबर आई और के थर्ड लेफ्ट ऑफ ए नहीं है। 3 मेंबर आई और के, यहां तो आएगा ही नहीं। 3 मेंबर आई और के थर्ड लेफ्ट ऑफ ए नहीं है, तो 1 2 3 के आ गया, चलो सही है। यू सेकेंड लेफ्ट ऑफ के, यू सेकेंड लेफ्ट ऑफ के आ गया, यू सेकेंड लेफ्ट ऑफ के आ गया। कह रहा यू कॉर्नर पे नहीं है, तो यू कॉर्नर पे नहीं, एक लाइन खींच दिया। नंबर ऑफ पर्सन सी और एच एक ज्यादा है यू और के से, कलर चेंज करता हूं। सी और एच कितना है, सॉरी नंबर ऑफ पर्सन सी और एच, एच तो अभी आया नहीं है। यू सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ के, यू डज नॉट, अच्छा कहां गया, एच भी है क्या कहीं। सी और एच, सी और एच तो दिख ही नहीं रहा है।
अच्छा ओके, सी और एच बना लेंगे यू और के से। यू और के बीच में एक है तो सी और एच के बीच में कितने हो जाएंगे? कहां गया? नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी और एच एक ज्यादा है यू और के से, तो सी और एच के बीच में दो हो जाएंगे। मैं कह रहा था एच कहां गया, देखो ऐसे होती है दिक्कत। यू और के बीच में एक तो सी और एच के बीच में दो। सी टू मेंबर एच इधर नहीं, इधर आ जाएगा। कह रहे एच इज नॉट नियर टू आई। जिन बच्चों ने आंसर किया था 13, देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थे तुम्हारे, 13 फिर भी कहां से आ गए? ये तो वैसे ही कट गया, लिखा हुआ है एच आई का पड़ोसी नहीं है। एच डज नॉट सिट नियर टू आई। 8 मेंबर लेफ्ट ऑफ आई, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये डायग्राम बनना चाहिए। जिन्होंने 13 बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 13 बोला होगा। पता नहीं आपको इतनी बड़े बड़े वर्डिंग दिखाई नहीं दिए कि एच और आई पड़ोसी नहीं है। तो ये आंसर आएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, टोटल 22 आना चाहिए, ये आंसर बनेगा। 13 वाले बहुत सारे थे, 13 वाले हलवा बट रहा था, खा नहीं पाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोशिश करूंगा एक सेशन और लेकर आऊं जहां पर आपको गाइडेंस दे सकूं। आपको कैसा लगा सेशन जरूर वो बताइएगा, अपना फीडबैक। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप मेहनत करते रहिए, कल एग्जाम है, अपने माइंड को डाइवर्ट ना होने दें, फोकस होकर एग्जाम करें। एक बात सोचकर एग्जाम में बैठे बस, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? आपने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी है, फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? अगर आप डिजर्विंग हैं तो जरूर सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। डरिए मत, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved.